तिरुपति बालाजी में चर्बी के लड्डू और घी से भोग लगाया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। इस बात का विरोध विदिशा के संत पुजारी महंतों के द्वारा किया गया। इस संबंध में उनका कहना क्या है, आप भी सुने। अखिलेश जी, देखा यार तिरुपति बालाजी में जो लड्डू को विवाद लेकर चल रहा है, चर्बी का लड्डू मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, हमारे सनातन में ये सारी चीज़ें प्रतिबंध है और कहीं ना कहीं ये तिरुपति बालाजी में ये जो लड्डुओं का मामला है ये बहुत पीड़ादायक मामला है। बाकी सरकार बाकी सरकार को हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर जो इस तरह के प्रकृत करते। पंडित नारायण प्रसाद शर्मा। ये जो तिरुपति बालाजी में चर्बी के लड्डुओं का मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या है कि आजकल हर जगह मिलावट चल रही है। वो पूजन पत्री मतलब पूजन का जो सामान आता है उसमें भी आजकल एक घी आने लगा है कि ये खाने का उपयोग में नहीं है, खाने के उपयोग में नहीं है, मतलब अपन नहीं खा रहे, भगवान को खिला रहे हैं। तो मैं इसका बहुत जोर विरोध करता हूँ कि ये मिलावट का काम बंद होना चाहिए। वो जो मिलावट करता है उनको फांसी की सजा देना चाहिए कायदे से। संजय पुरोहित है, मध्य प्रदेश प्रांतीय पुजारी महासभा का अध्यक्ष। पुजारी जी, बात कर लेंगे अपन तिरुपति बालाजी में चर्बी के लड्डू का मामला, घी का मामला जोर पर चल रहा है। विदिशा के जो ब्राह्मण जन हैं, पुजारी जन हैं या महंत जी हैं, इस ओर क्या ध्यान देंगे और क्या कार्रवाई करवाने की बात करेंगे दोषियों पर? सनातन धर्म बड़ा सात्विक धर्म है और तिरुपति बालाजी में जो लड्डू के भोग में चर्बी पाई गई, निश्चित रूप से ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और इस तरीके की चर्बी का हम सख्त विरोध करते हैं और सरकार में इसको बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी इसके पीछे अपराधी हों, जिनका ये षड्यंत्र हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और इस तरीके की जो मिलावट धार्मिक कार्यक्रमों में, जो धार्मिक वस्तुओं में हो रही है, लोग जगह जगह लिखा रहता है पूजन का घी और खाने का घी। ये क्या होता है? घी तो एक ही प्रकार का होता है। इस प्रकार की कार्रवाई, इस तरीके घी अगर कहीं लिखे हैं तो उनको जब्त करके उनको नष्ट किया जाना चाहिए और जिन्होंने इस लड्डू में जो चर्बी मिलाई है, इतना बड़ा षड्यंत्र सनातन के साथ रचा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। विदिशा के जो पंडित पुजारी संघ है वो किस तरीके की कार्रवाई करने की कोई बात कहेंगे? हम पूरी परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। जल्दी ही हम राज्यपाल के, राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन यहाँ कलेक्टर साहब को देंगे और उसमें सख्त कार्रवाई का हम उनसे निवेदन करेंगे। और इस पूरी चीज़ का हम पूरे भारतवर्ष में विरोध करते हैं। सारी पुजारी संघ जो है इस चीज़ का बहुत विरोध करता है कि ये चर्बी का जो मामला है हमारे सनातन धर्म को, चूँकि हम शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरीके से हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शास्त्री जी, देखा जाए तिरुपति बालाजी में जो चर्बी के लड्डू और घी का मामला चल रहा है, इसके बारे में विदिशा पुजारी महासंघ या संघ जो भी है तो किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं और क्या करेंगे आप आगामी दिनों में? धिक्कार है हमारे जीवन को। हम भारत राष्ट्र में जिस भूमि पर रह रहे हैं, जिसकी राष्ट्रीय संपदा का संरक्षण करने वाला अगर कोई है तो वो देवता है। वो चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में, हरि के रूप में, गोविंद के रूप में, चाहे तिरुपति बालाजी के रूप में। और भारतीय संस्कृति से समन्वित भोज्य पदार्थ जब तक उस शक्ति को प्रदान नहीं किया जाता, वो शक्ति अपना पूर्ण बल और ताकत इस राष्ट्र को प्रदान नहीं कर सकती। और जब तक देवत्व शक्ति इस राष्ट्र को बल और शक्ति प्रदान नहीं करेगा, तब तक इस राष्ट्र में अशांति 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 चहु और रहेगी। शांति की व्यवस्था करना है तो देवत्व शक्ति के जो प्रधानत्व कार्य हैं, जिनके अंतर्गत उसका नैवेद्य, उसका भोग, जिसको ग्रहण करके हम सुख और शांति और आनंद प्राप्त करते हैं, जब उस नैवेद्य में ही आपने दोष का रोपण कर दिया, उस नैवेद्य को जो उसको समर्पित हो रहा है उसी में विदूषित पदार्थ को समन्वित कर दिया, तो जब देवता ही रुष्ट होगा तो भारत राष्ट्र का क्या होगा भगवान जाने। शीघ्र जिन व्यक्तियों ने इस क्रियाकलाप में अपनी सहभागिता दर्शाई है, उनको अति शीघ्र अत्यंत घोरतम सजा प्राप्त होना चाहिए और उस प्रसाद की व्यवस्था सुचारू रूप से निर्वहन होकर देवता को भोग लगने की व्यवस्था होना चाहिए। क्या मुहूर्त में करना चाहिए और क्या उद्देश्य इस करने का? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सबसे अधिक अगर कोई वस्तु की व्यक्ति को चाह है, प्यास है, अनुराग है, तो उसको कहा जाता है लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वाहन है गज। उस गज के रूप में भगवती महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी की पूजन इस पर्व पर की जाती है। कैसे?
ऊंचे नगर पर पट्टन गांव मगर सेन से राजा रानी अमेती दमेती दो ही रानी बम्बन बरुआ कहे कहानी सुनो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। ये तो होता ही है। इसके साथ 16 गांठ का सूत का बना हुआ एक रक्षा सूत्र स्त्रियों को प्रदान किया जाता है जो वह अपने हाथ पर बांधती है और वर्ष भर वो उनकी रक्षा करता है। इसलिए महालक्ष्मी की आराधना प्रत्येक महिला को करना चाहिए।